ओके, 17 हमारे जादुई मैजिक चेक। विलियम एस बोरिस। देखा बात करो। जादुई सृष्टि में किसी प्रकार का संयोग या अनहोनी नहीं है। कोई भी चीज तब तक नहीं होती जब तक कि कोई व्यक्ति इच्छा करके उसे घटित ना कर दे। हाँ जी, आप सब म्यूट कर लो खुद को प्लीज। तो कोई भी चीज, आपका मेरे से मिलना, ये क्लास होना, सारी चीज होना, कोई संयोग नहीं। ठीक है, कि जस्ट कोई भी चीज आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा, आप तो ये ना संयोग बस हो गया। कोई भी चीज कोइंसिडेंस इस दुनिया में नहीं होती। आप किसी चीज से, आपकी लाइफ में कोई चीज तब तक नहीं होती जब तक कोई व्यक्ति इच्छा करके तो हो ना जाए। मतलब अगर मैंने मैजिक बुक नहीं किया था, वो आपने सोचा, चीजें होती हैं। जस्ट अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जाओगे, फ्रीक्वेंसी होगी, वो चीज मटेरियलिस्टिक चीजों में आएगा तब बनेगी। ओके, अगर अभी जब आपने सोचा, किसी ना किसी, आप सबने जादू ही सोचा होगा कि मुझे ना लाइव करना है क्लास। किसी ने सोचा मैं रिकॉर्डिंग ही कर लूंगी। किसी ने सोचा ठीक है यार, क्या कुछ होता है ये सब जानने की इच्छा हुई होगी। आप सबने चीज सोची, एंड जस्ट यहाँ पे वो चीज ना एक फिजिकल फॉर्म में आ गई। देखिए, कोई चीज इस दुनिया में कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है। आपने सोचा है, वो चीज हुई है। अब टाइटैनिक जिनके बारे में सबने पढ़ा ना, एंड जो मैंने सुना है कि टाइटैनिक के जैसे सेम किसी ने पहले लिखा था, इस टाइटैनिक जैसे डूबेगी जैसे बनेगी, और किसी राइटर ने उससे पहले लिख दिया था उसके बारे में। एंड सेम ए टू जेड चीजें हुई थी वैसे ही वहां पर। तो किसी ने सोचा, अगर टाइटैनिक से इतनी बड़ी महान चीज हुई वहां पर, तो आपकी सोचो, सोच में भी उतनी ही पावर है। हाँ जी, समझ आया? सर हिला देना, यहाँ समझ में आ गए। ओके, जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को किसी नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित कर देते हैं, तो एक नई स्थिति उत्पन्न होती है। एक मिनट, मुझे 2 मिनट का टाइम मिला प्लीज। ओके, सॉरी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति से नकारात्मक परिस्थिति पर केंद्रित करते हैं, एक नई स्थिति उत्पन्न होती है जो पुरानी स्थिति को खराब कर देती है। इसका अर्थ है कि जब आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहाँ धन के प्रति कृतज्ञता धन की कमी से अधिक महसूस होती है, तो एक नई परिस्थिति निर्मित होता है जिससे धन की कमी खत्म हो जाती है और जादू से अधिक धन आने लगता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी अभी गलत चल रहा है, ठीक है, आपका फोकस किस चीज पर है, आपने क्या फोकस किया, ठीक है, आपका फोकस मैटर करता है कि आप अभी किस वाइब्रेशन में। अगर आपके पास बहुत कुछ है बट आप फेट रहे हो ना, जैसे मेरे पास नहीं है, नहीं है, अच्छी चीज होते हुए आपका फोकस नकारात्मक चीजों पे, आप उसके लिए ना कृतज्ञ हो रहे हो। मतलब एक तरह का वहां भी कृतज्ञ हो रहे हो। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड जस्ट चीजें हैं जिसके लिए आप ज्यादा होंगे, आपको चीज ज्यादा दी जाए। अगर अगर आप जो है कृतज्ञ होगे, तो आपको वो भी नकारात्मक चीजें बहुत दी जाएंगी। अगर आप कृतज्ञ होगे तो आपको वो चीज ज्यादा दी जाएगी जिसके जो आप चाह रहे हैं। जैसे पैसे की कमी है, बट आपका ध्यान उस पैसे की कमी पे नहीं जा रहा है, आपके पास कम है बट आपके पास है, या मेरे पास इतना तो है, ये चीज तो है। मतलब आपका फोकस कहाँ है? फोकस पैसा ना होने पर है कि फोकस पैसा होने पर है? अगर आपका फोकस पैसे के, आपके पास होने पे, यार 10 रुपए भी है आपके पास और आप सोचो मैं रिच हूँ, सच में हो, सच में हो, क्योंकि 10 रुपए की बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो आपके अंदर रिचनेस की फीलिंग अपना, वाह मेरे पास ये 10 रुपए है, ये 10 रुपए में मैं कितनी सारी चीजें कर सकती हूँ ना। मैं पेन ले सकती हूँ अगर मैं चाहूँ, मैं नींबू ले सकती हूँ, मैं धनिया ले सकती हूँ, अरे एक छोटी सी कॉफी ले सकती हूँ मैं। अरे मैं 10 रुपए का रिचार्ज कर सकती हूँ, 11 रुपए का रिचार्ज, डाटा पैक जो भी आता है 10 से 16 रुपए, कितनी सारी चीजें कर लेते। लेकिन आप सोचो नहीं,
मेरे पास ये 10 ही रुपए है, अब इससे क्या होगा। चॉइस आपके, रोना पीटना स्टार्ट करना है या आपको जो है आगे बढ़ते नहीं यार, मेरे को कृतज्ञ कृतज्ञ कृतज्ञ। एंड यूनिवर्स चेक करेगा, अगर आप यहाँ तक आ गए होगे तो वो आपको अभी टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया होगा उसने। आप और आप अगर कृतज्ञ होना स्टार्ट हो गए तो आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो गए होंगे। एंड किसी एक हिस्ट्री मुझे याद है किसने वो बताया, उसको 10 रुपए पड़े हुए मिले, मतलब गिरे हुए मिले थे। दिस इज साइन कि आपकी तरफ धन आ रहा है। ये साइन होता है। अब मुझे नहीं याद किसी ने बताया था कल कॉल करके। धन संबंधी सारी बुरी भावनाएं धन को आपसे दूर धकेलती हैं और आपके जीवन में धन की मात्रा को कम कर देती है। यही नहीं, जब भी आप धन के बारे में बुरा महसूस करते हो, आप हर बार सिर्फ थोड़ा और कम कर देते हो। यदि आपके मन में धन को लेकर ईर्ष्या है, निराशा है, चिंता है या डर जैसी भावनाएं हैं, तो आपको अधिक धन नहीं मिल सकता। आकर्षण का नियम कहता है समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए यदि आप इस बात पर निराशा महसूस करते हैं कि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो आपको ऐसी निराशाजनक परिस्थितियां अधिक मिलेंगी। और यदि आपको धन को लेकर चिंतित है तो आपको धन के बारे में अधिक चिंताजनक स्थितियां मिलेंगी। यदि आप धन की अवस्था को लेकर भय महसूस करते हैं तो आपको धन लेकर भयभीत करने वाली अधिक परिस्थितियां मिलेंगी। ओके, आपके सबके घर में कोई एक ऐसा पर्सन होगा वो जो चाहता है मटेरियलिस्टिक चीजें में उसे मिल जाता है। मतलब वो ठीक है कैसे भी दे दे, एनी हाउ तो रहता है कि भाई इसको मिल जाएगा। और उससे जाके पूछो उसके थॉट प्रोसेस क्या है, पूछो कि ऐसा क्या है, पता वो बोलेगा मुझे पता है मुझे मिल जाएगा। सिंपल सी बोलता है मेरे को मालूम, मेरे को मिल जाएगा। मेरे यहाँ पे मेरा भाई है, उसके साथ उसको कुछ भी होगा, मतलब उसका सच्ची हो जाता है। और मैंने कहा क्यों, क्या मुझे पता ना आप कर दोगे या मम्मी कर देगी, कोई कर देगा। ठीक है, उसका बिलीव है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जैसे उनको मालूम है मैं जाऊंगी ना तो मेरे साथ तो गलत हो ही जाएगा, मैं कुछ भी करूं और पैसे तो खर्च होने ही होने। ठीक है, मैं ये कर दूं, मुझे तो मैं जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं ना वेबिनार की फीस नहीं जमा कर सकती, अरे मैं क्लास नहीं ले सकती, मेरे हस्बैंड ना अलाउ नहीं कर, पैसे नहीं देंगे, वो ये नहीं करेगी। आप उस इंसान के लिए पहले से सोच के बैठ जाओ कि ये नहीं करेगा, आप उसे गलत। अरे उस इंसान ने आपको रहने के लिए, खाने के लिए, कपड़े बर्तन सब कुछ दिए है ना, हर चीज सबके प्रोवाइड करा, आपको क्लास के लिए पैसे नहीं देगा। आपने पहले सोच लिया और सच में वो नहीं देगा, उसमें उसकी गलती नहीं है, उसमें आपकी गलती, आपने चीज सोची है। ठीक है, हाँ, अगर आपके मन में धन, अब पैसा कमाना तो चाहते हो लेकिन जब दूसरा कोई कमा रहा है जिसका ना 2 नंबर का धन है, मैं बोलूं ये जो महिमा है ना ये 2 नंबर की है। मतलब मैं महिमा को चाहती हूँ और बोलूं महिमा 2 नंबर की है। नहीं माँ, महिमा काला धन है। मैं महिमा को चाहती हूँ बट अगर महिमा महिमा काला है यार। हाँ, ये महिमा क्या ही बताऊं, क्या पता नहीं कहाँ से कहाँ ऐसी ऐसी चीजें बोलोगे आप। मतलब आप धन चाहते हो और दूसरे के धन को जज करते हो कि 2 नंबर का धन है, 4 नंबर का धन है, ऐसा धन है वैसा धन, आप ये बोलो। ठीक है, धन धन होता है। किसी को अगर मिल गया तो आप ईर्ष्या करने लग जाते हो, आप जलने लग जाते हो, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो आपको ईर्ष्या दे देगा। अगर कभी भी आप किसी के पास देखो कुछ हो रहा है, कुछ मिल रहा है, आप दैट टाइम पे खुश हो जाओ, तो ये साइन है। ठीक है, उसे इशारा समझ लो या जल के कुड़ के राख हो जाओ, चॉइस है आपके पास। अगर खुश होगे तो आपको और दिया जाएगा, वो चीज आप अट्रैक्ट कर लोगे। लेकिन आप कुढ़ोगे, गुस्सा करोगे, चालों से कंप्लेन करोगे, तो डिजर्विंग है ही नहीं, इसे कैसे मिल गया, इसे ये क्यों मिल गया, ये सब बोलोगे तो फिर आपको वही सारी चीजें मिलती रहेंगी। हाँ जी। बहुत सारे लोग होते हैं कि मेरे पास पैसा आता नहीं है, बहुत दुखी भी हो जाते हैं उस चीज से, गुस्सा भी आ जाता है उसमें जो है। और कभी कभी तो होता है कि बच्चा पैसा मांगो चिल्ला देते, अरे ठीक है बच्चे को समझाओ ना, चिल्लाना क्या सोल्यूशन है। आपके वहीं पे आपको समझ में आए ना कि आप कितनी अच्छी माँ हो, कितने अच्छे पापा हो। आप बताओ कि ये चीजें ऐसी थी एंड बोलो,
कि मनी आने वाली है, मैंने चेक लगा दिया है, वो आने वाला है, ठीक है। एनहांस बोल दो बच्चे को, क्योंकि आप ही अपने बच्चे को अच्छी अपब्रिंगिंग दे रहे हो अबाउट मनी के बारे में, ठीक है। यह करना कितना ही मुश्किल हो, लेकिन आपको अपनी वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज करना होगा। वर्तमान में आप पैसे की चाह कितनी महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, उसे नजरअंदाज कर दे। आपके पास नहीं होगा इस टाइम पर, आप चाह रहे होंगे, बट इजी है नजरअंदाज कर देना, क्योंकि उससे आपको कुछ मिलेगा। जिस इंसान ने अपने थॉट को, चीजों को चेंज किया, तो जस्ट उसे पता है, पेशेंस एक गलत वर्ड है जैसे मेरे गुरु बोलते हैं, बट अगर जिसको मालूम है कि अगर इसको करने से मुझे ये मिल जाएगा, जस्ट लाइक यूनिवर्स, जैसे हम अपने बच्चे को बोलते हैं ना कि बेटा तुम 5 मिनट वेट करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा सा खाना बनाती हूँ, बहुत टेस्टी, जो तुम चाह रहे हो। यूनिवर्स भी यही बोलता है, बेटू 5 मिनट, कुछ दिन रुक जाओ, कुछ टाइम, मैं बहुत अच्छी चीज दे रहा हूँ, अब आप उस फ्रीक्वेंसी में आओ, देखो है यहीं पे रखा है, यहीं पे रखा है, वो आपको बोल रहा होता है। लेकिन पता क्या है, हमें तो उसी में रहना है जिसमें मैं रह रही हूँ। मुझे रोना है, मुझे गुस्सा करना है, मुझे ये करना है, भाई मैं क्यों जाऊं, ठीक है। और जब वो सच में खड़ा होता है आपके पास में, अब आपका बच्चा बोले, रोने लग जाए, चिल्लाने लग जाए, और आपके सर पे आके पीटे, मम्मी जल्दी खाना दो, ये क्या करोगी, एक चाटा खींच के लगा दोगी ना, यार भाई मैं बना तो रही हूँ, रुक तो 5 मिनट तो वेट कर, अरे 10 मिनट तो वेट कर। सोचो वही पे आके बच्चा थाली से आपके सर पे पीटने लगे, मम्मा मम्मा, क्या, क्या कर लूंगे, ठीक। एटलीस्ट यूनिवर्स क्या करता है, हमें फिजिकली तो नहीं मारता, हमें उस परिस्थिति में और गिरा देता है, ठीक है। कभी कभी ना माँ बाप को बोलते ना स्ट्रिक्ट होना पड़ जाता है, क्योंकि आप ऐसे सीख ही नहीं रहते, आपको सिखा रहा, प्यार से बोला कि मैं एकदम हर चीज मिला के दूंगा उसमें जो आप चाह रहे हो, लेकिन पेशेंस नाम की चीज तो हमारे अंदर है ही नहीं, हमें तो मार खाना है यूनिवर्स, सॉरी, ओके। तो अभी आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसी स्थिति है तो सोच लो कि वो रेडी कर रहा है, वो मैंने बोल दिया है, वो मेरी माँ है, मेरे पापा है, जो भी आप जिनको समझो, भगवान जी है, कृष्णा है, जो भी है ना, वो पूरा कर रहे हैं, वो विश्वास। और यहाँ पर आप प्लीज रोना धोना बंद करने, एंड अगर बेस्ट चीज है ना, मैं तो बोलूंगी आप ना सो जाओ, सो जाओ, और ना सपने देखना स्टार्ट कर दो, जब पैसे गिर रहे हैं, आप कुछ खरीद रहे हो, आप ना ये करना स्टार्ट कर दो। हाँ, कृतज्ञता ऐसा करने का शास्त्रीय तरीका है, या हो रही नहीं, या हो ही नहीं सकता कि आप धन के प्रति कृतज्ञ हो और उसी समय उसे नजरअंदाज करें, ठीक है। या हो ही नहीं सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञ हो और उसी समय उसे लेकर चिंतानु विचार भी करें। इसी तरह यह भी नहीं हो सकता कि आप धन के बारे में कृतज्ञता महसूस करें और उसी समय उसे लेकर डर के विचार आपके मन में आए। जब आप धन के बारे में कृतज्ञ होते हैं, तो न सिर्फ धन को दूर धकेलने के वाले नकारात्मक विचारों और भावनाओं को रोक देते हैं, बल्कि और अधिक धन लाने की अचूक विधि को आजमा रहे हो। अभी जैसी ऐसी परिस्थिति आएगी, तो मैंने ना इस तरह से एग्जाम्पल लेंगे खाने से अच्छा, कि आप मोस्टली आप फीमेल है, तो पता होगा कि जस्ट क्या होता है, क्या चीजें होती है। आप कृतज्ञ हो जाओ, कृतज्ञ उस पल के लिए हो जाओ। आपको 5,000 रुपए चाहिए, आपके पास नहीं है, अरे कभी तो कुछ रुपए थे ना, 2 रुपए तो थे, 100 रुपए तो थे ना, उस टाइम क्या कृतज्ञ हुए, नहीं हुए। इसीलिए नहीं तो अभी आपके पास अपना पुराना गड्ढा जो आपने खोद के रखा हुआ है, यहाँ यहाँ एक सोचो ना कि जस्ट मनी के लिए आपने एक खेत है आपका, और वहां पे आपने बहुत सारे ना छेद करके रखे, अब आपको भरने का टाइम, आप वो विजुअलाइज कर लो। और हर दिन कि जब आप 10 चीजें लिखोगे ना, 10 में मतलब कम है, आप 100 चीज लिखोगे ना, एक दिन में 100 ग्रेटिट्यूड लिखोगे मनी के लिए, तो वो गड्ढा बंद होता जाएगा। आप समझ लो आपकी लाइफ में 100 गड्ढे हैं अभी मनी के लिए, जस्ट एक एग्जाम्पल का गेम हो सकता है ये, आप उसको 100 लिखो। अब आपको वो 100 गड्ढे भरने हैं, अब आप एक दिन में 100 ग्रेटिट्यूड लिख सकते हो, 2 दिन में जितनी जल्दी भरोगे वो गड्ढे, आपकी लाइफ में उतनी जल्दी फ्लो होगा। मैंने 100 बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन करोगे ना तो उतनी ही तेजी से आपके प्रति धन आए। एंड अगर मैं तो ये भी बोलूंगी कि ना मनी के लिए कुछ अलग सा ही बना लो एक टॉपिक, जहाँ पे सिर्फ आपका थैंक कुछ नहीं आ रहा, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, थैंक यू मनी, आई लव यू मनी, करते जाओ। और फिर धीरे धीरे देखोगे ना
कि आपके पास वो 100 गड्ढे आपने भर दिए हैं बचपन से लेकर। आप डेली का लिखो, तो मे भी कभी कभी जाने जाने हमसे कोई चीज हो जाती, तो हमने भर दिया, हो सकता है हमने वहां पे अच्छी सी बिल्डिंग बना दी हो। हाँ जी। आप आप जब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं, आप अब तक उस धन के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर चुके हैं जो आपने पाया है और जो आप पा रहे हैं। इसलिए अपने मन चाहे धन के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने से पहले आपको उन विभिन्न तरीकों और उपायों को समझने की जरूरत है जिनसे धन दौलत आपके जीवन में आ सकती है। क्योंकि धन आने पर आप हर बार धन के लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं। इससे आप प्रचुरता को अपनी और प्रभावित होने से रोक देते हैं। ठीक है, अभी तक आपने थोड़ी बहुत तो कृतज्ञता कर ली होगी ना, हल्की फुल्की चीजें की होंगी। जो भी जिससे आप देखो, कुछ लोग हाउस वाइफ है, वो सोचती कि अरे मैं कैसे करूँ कि मैं, अरे आपका काम नहीं है। ठीक है, अगर आप सोचोगे तो बहुत तरीके खुल जाएंगे कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। बट आप सोचो नहीं, हाउस वाइफ हो बट वो भी एक काम ही होता है। ठीक है, आपने सोचा, हो सकता है आपके हस्बैंड जो है उस वहां पे अर्न करना स्टार्ट कर दे और आपको आके दे दे 5 लाख रुपए, आप जो चाह रहे हो। ठीक है, आप उसके बहाने मतलब सोचो किस तरीके से मैं ले आऊं। ठीक है, आपका बच्चा होता है, आपको मालूम है कि अभी छोटा, तो उसको मैं ऐसे ढक के लाऊं, कैसे लाऊं, क्या। जस्ट लाइक कि मनी, मनी एक एनर्जी है, तो आप भी उसके आने के सोचो कि वो किस रास्ते से आ सकती है, कहाँ से आ सकती है, उसको उसके बारे में सोचो। आपका आपका माइंड आपको जवाब देगा। अगर जो भी तरीका होगा पैसे आने का, और आपको वहां पे बिल्कुल अवरोध नहीं होगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा। ठीक है, कि आपने ये चीज सोची है और आपने बिल्कुल मतलब ये है कि आपने ये सोचा तो मैंने, लेकिन बट मैं ही खुद को मतलब रोक रही हूँ। अगर जहाँ पे ये है कि नहीं नहीं मेरे को मिलेगा, या फिर ये इंसान मुझे दे देगा, इस जॉब से मुझे मिल जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मुझे वहां से वो अपने आप इजी आ जाएगा, इजी आएगा, बहुत इजी एंड एफर्टलेसली आ जाएगा। धन कई तरीकों से आपके पास आ सकता है, जैसे अप्रत्याशित चेक, तनख्वाह, लॉटरी जीतना, टैक्स रिफंड पाना, किसी धन को अप्रत्याशित उपहार मिल जाना। जब धन तब भी बढ़ सकता है जब कोई दूसरा सामूहिक कॉफी लंच डिनर का बिल चुका दे, जब आपको कोई सामान खरीदने वाले हो और उसे डिस्काउंट में पर मिलता देखें, या किसी खरीदारी मनी बैंक मनी बैग ऑफर, या कोई आपको किसी ऐसी चीज का उपहार दे जो आपको खरीदनी है। इनमें से प्रत्येक परिस्थिति का अंतिम परिणाम यह होता है कि आपके पास अधिक धन होगा। इसीलिए किसी भी स्थिति के उत्पन्न होने पर खुद से पूछे, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास अधिक धन है? अगर ऐसा है तो आपको उस परिस्थिति से प्राप्त होने वाले धन के लिए बहुत प्रतीक्षित कर सकते हैं। आप उस सेल में जा रहे हो, वहां पे आपको डिस्काउंट 50% मिल रहा है। ठीक है, आपको 2299 की चीज आपको 50% डिस्काउंट मिल जा रही। हमने कभी सोचा नहीं कि यार ये भी तो बच गया मेरा। कभी कोई आके गिफ्ट करके चला गया। ठीक है, कभी सब्जी वाला भी अपने आप मन से आप वो कर दिया। मुझे एक रजिस्टर लेना था। ठीक है, अब वो रजिस्टर था आई थिंक 100 रुपीज का, अब उसने मुझे ना 80 रुपीज का दे दिया। अब उसको ये बात पता नहीं, मुझे भी नहीं पता थी। एक दिन मैं दूसरा रजिस्टर लेने गई, तो उसने कहा नहीं तो इतने का। मैंने कहा भैया आपने तो इतना दिया। बोले कोई बात नहीं। तब मुझे ये समझ में आया कि जस्ट मेरे 20 रुपए बच गए। अब यहाँ पे ना वो नहीं बन जाओ कि नहीं नहीं अब मैं तो 20 रुपए दूंगा जाके रिटर्न। नहीं नहीं, आपको वो दे रहा है तो आप उसे रख लो चुपचाप। अच्छे बच्चों के जैसे नहीं घर में सिखाएगा, नहीं नहीं जाओ उसको 20 रुपए वापस कर दो। नहीं, मुझे वो एनर्जी यूनिवर्स ने दी है और मैं उसको एक्सेप्ट करूँ। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट के थ्रू मिल सकता है। आप कहीं बाहर गए हो, अपने दोस्तों के साथ घूमने गए हो, तो क्या वो लोग ना कॉन्ट्री कर लेते, कॉन्ट्री करके कर लेते हैं, या फिर किसी ने कहा छोड़ो डन दो मैं खुद ही बिल पे करूँ। ठीक है, तो कभी ना नहीं बोलो। ठीक है, कि नहीं नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपके दिमाग में रहे। लेकिन हाँ, जब कोई इंसान आपको सामने से ऑफर कर रहा कोई चीज के लिए, तो उसको ना नहीं बोलो। क्योंकि वो भी एक तरीका है। अगर मान लो 1000 रुपए का बिल है, 2000 रुपए का बिल आया खाने का, और वो एक इंसान कह रहा है कि नहीं मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप वहां बोलो नहीं मैं कर रहा हूँ, रुक जाओ, उसको थैंक यू बोलो, मन से थैंक यू बोलो कि एंड वहां पे आपके 2000 रुपए बच गए। ठीक है, आपने वहां से 2000 रुपए कमा लिए।
आप ये भी सोच सकते हो ना। आप जैसे कभी कभी कैशबैक मिल जाता है 3 रुपए 6 रुपए, आप खुश हो जाओ ना कि यार ये दिखाता है यूनिवर्स, देखो ये चीजें हो रही ना। जैसे जब खाना बनाते हो तो तेल ओल जो भी चढ़ा रहे हो या फिर कोई काम कर रहे हो, ठीक है, जब क्या एग्जाम्पल दूं, कोई भी चीज करो तो उसके पहले स्टेप सेकंड, हर चीज का एक टाइम होता है। जब आप खुद भी कोई काम कर रहे हो ना, रूम क्लीन कर रहे हो तो पहले झाड़ू लगाओगे, फिर पोछा लगाओगे, फिर दिखेगा। अब वो आपको दिखाएगा, देखो 3 रुपए, अगर 3 रुपए आ सकता है तो 13 लाख भी आ सकता है, 13 लाख आ सकता है तो 13 करोड़ 100 करोड़ भी आ सकता है। ठीक है, बस आपका माइंड सेट क्या है। लोग चाहते तो पैसा है, 10 लाख 50 लाख, ये क्या 10 लाख 50 लाख आपके दिमाग में है? पैसा आपने क्या अपने दिमाग में सोचा कि 10 लाख कैसे होता है? आप मांग रहे हो बट आपके दिमाग में है ही नहीं। 10 लाख रुपीज, 5,000 रुपए कैसे होते, 10 लाख 100 करोड़ रुपए कैसे होते, क्या करूँ कैसे करूँ? माइंड में नहीं है, बस यहाँ से बोल रहे हो। ठीक है, उसकी कोई फोटो नहीं बननी है। अगर 100 करोड़ रुपए है तो क्या क्या करोगे? 10 लाख आएगा तो कैसे, उसकी नोट कैसे होगी, उसकी स्मेल कैसे होगी, क्या होगा, कैसे मेरे अकाउंट में दिखेगा, क्या होगी? वो यहाँ पे है ही नहीं। बस हम मुंह से बोले जा रहे हैं मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। और वो आपको दिखा रहा है, डिस्काउंट के थ्रू दिखाता है। ठीक है, कभी कभी कोई सर्विस प्रोवाइडर कोई पैकेज दे देता है, चलो मैम ये ना पैकेज आ रहा है सर्विसिंग के, आप 1 साल में अगर अभी कर दे तो 1 साल के लिए आपकी फ्री। देखिए इतना अमाउंट है, नहीं करो इतना। तो ये सब तो दिखा, बट हमें तो देखने की आदत ही नहीं है। हमें तो हमेशा खराब चीज देखने की आदत है ना, क्योंकि मजा आ रहा था उसमें, इंजॉय कर रहे होते हैं। तो अभी से आपको कुछ भी डिस्काउंट मिले, कहीं भी मिले ना, आए दिन कोई ना कोई सेल चल रही होती है। अभी तक नहीं ध्यान दिया, बट अभी आप ध्यान दें। ठीक है, और अभी से स्टार्ट कर दो शुक्राना लिखना मनी के लिए। हम सबको पैसे बहुत मिल रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा। संभावना इस बात की है कि आपने अतीत में इनमें से कुछ स्थितियों का अनुभव किया होगा, और चाहे आपको ऐसा एहसास हो या नहीं, उस वक्त वह इसलिए हुई क्योंकि आपने उन्हें आकर्षित किया था। जब कृतज्ञता आपके जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय किस्मत जैसी कोई चीज नहीं है, या तो सृष्टि का नियम है। जब लेकिन जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप हर समय जादुई स्थिति को आकर्षित करते हैं। कई लोग इससे कुछ स्मृति समझ कहते हैं, लेकिन इसमें किस्मत जैसी कोई चीज ही नहीं है, या तो सृष्टि का नियम है। ओके, अगर आपकी आदत में अभी तक आ चुका होगा तो आप कहीं ना कहीं से तो पैसे 100% मिल रहे हैं, 101%। ठीक है, और किस्मत ना कि मेरी किस्मत खराब है, मैं तो अनलकी हूँ, मैं ये हूँ मैं वो हूँ, रोना बंद कर दो। ऐसा कुछ नहीं होता। रोगे ना तो वही अट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, जस्ट अनलकी चीज जो अभी आपकी अनलकी है ना, कि बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि जस्ट मैं यहाँ पे जाऊंगा तो मेरे साथ ये हो जाएगा, मैं ये करूंगा तो मेरे साथ वो हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज सोच रहे हो तो उनके साथ वही वो थॉट दे रहे, वहां पे एनर्जी दे रहे हैं। अरे बाबा वहां पे एनर्जी दे ही क्यों रहे हो, बंद कर दो। और आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हो अगर शुक्राना कर रहे होगे ना अभी। मैजिक होगा जो आपके अंदर, आप फील करते होगे वो मैजिक। जिस परिस्थिति के फलस्वरूप आपको अधिक धन मिलता है या पैसों से खरीदे जाने वाली कोई चीज मिलती है, हर वह परिस्थिति आपकी कृतज्ञता का परिणाम है। अगर आपके रिश्ते बहुत अच्छे हैं या फिर अगर धन बहुत चीज हो ना, कोई भी चीज मिल रहा है, पैसे से खरीदे कोई भी चीज अगर मिलती है, अब वो आपकी परिस्थिति का सॉरी परिस्थिति देखो मुझे क्या मिला। मुझे जस्ट मैंने देखा जब से मैं मैजिक बुक कर रही हूँ, मेरे पास मनी फ्लो अच्छा हो रहा है। उससे पहले भी था, बट जब से मैंने क्योंकि मैजिक आपको बहुत डीप में जाके कृतज्ञता फील करवाती है। आप डीप जाते हो, जस्ट रौंडापन इतना अच्छे से बहुत इजी वे में बताया कि कोई भी जाके इसको समझ सकता है, अपनी लाइफ को बदल सकता है। पहले मैं करती थी ऐसा नहीं है, बट वो फील नहीं आती थी। जब से मैंने मैजिक बुक करना स्टार्ट किया, उसको समझना स्टार्ट किया, चीजें बदल गई हैं। और मैंने देखा मेरी लाइफ में मुझे मनी का फ्लो होते हुए, कभी कोई गिफ्ट करता है, कभी कोई गिफ्ट करता है, कभी ये चीज यहाँ पे मिल गई, कभी वो चीज मिल गई मुझे। तो ये आप ना जैसे ना कि आपका ध्यान कहाँ पर है। ठीक है, हमेशा फूलों को देखो, क्योंकि कांटों को देख कर ना जिंदगी नहीं बदलती है,
फूलों को देखो, बदलेगी तो जिंदगी कांटों को भी देखो, बस कांटों भरी जिंदगी हो जाएगी आप। कुछ साल पहले कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई तो मेरे पास दो सूटकेस थे। मैंने एक लगभग, यहाँ पे रौंटापन अपने बारे में बता रही हूँ। कुछ साल पहले जब मैं अमेरिका आई थी तब मेरे पास सिर्फ दो सूटकेस थे। मैंने एक लगभग खाली अपार्टमेंट में अपने कंप्यूटर को गोद में रखकर काम किया है। मेरे पास कार नहीं थी, इसलिए मैं अधिकतर जगह पैदल जाती, लेकिन मैं हर चीज के लिए कृतज्ञ थी। मैं अमेरिका में रहने के लिए कृतज्ञ थी, उस काम के लिए कृतज्ञ थी जो मैं कर रही थी। मैं अपने लगभग खाली अपार्टमेंट के लिए भी कृतज्ञ थी। इसमें 4 प्लेट, 4 चाकू और 4 कांटे और 4 चम्मच थे। मैं कृतज्ञ थी अधिकतर जगहों तक पैदल जा सकती। मैं कृतज्ञ थी सड़क के पार एक टैक्सी स्टैंड। फिर एक अविश्वसनीय घटना हुई। मेरे एक परिचित ने मुझे कुछ महीनों के लिए एक ड्राइवर और कार उधार देने का निर्णय लिया। कंप्यूटर को छोड़ दिया जाए तो मैं जीवन की सबसे बुनियादी भौतिक वस्तुओं के साथ जी रही थी, लेकिन फिर भी देखते मेरे पास एक व्यक्तिगत ड्राइवर के साथ कार भी आ गई। मैं कृतज्ञ थी, इसलिए मुझे अधिक दिया गया और कृतज्ञता होने पर जादू ठीक इसी तरह काम करता। ठीक है, उनके पास क्या था? कुछ नहीं था, कुछ नहीं। दो सूटकेस था, एक लैपटॉप था, पैदल जाती थी, ठीक है, 4 चाकू। एंड उन्होंने उस चीज के लिए कृतज्ञ थी। तो कितना आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप ना भी रो रहे हो, गा रहे होगे, एंड कोई भी आके कुछ भी ऑफर कर देगा भाई, चलो ठीक है मेरे पास ड्राइवर, आप ये ले लो। और उनके फ्रेंड क्योंकि कृतज्ञ थे तो इसलिए उनको अधिक दिया गया। आप कृतज्ञ होगे, ना शुक्रे होगे, तो आपको जो भी दिया गया वो छीन लिया जाएगा और धीरे धीरे ऐसा खोखला बना देगा ना आपको कि फिर आप सिर्फ रोगे, फिर ना पुरानी कहानियां सुनाओगे। एक टाइम था जब मैं राजा हुआ करती थी, एक टाइम था जब बहुत पैसे हुआ करते थे। बस कहानियां सुनाओ, कहानियों में रह जाओ। क्योंकि कृतज्ञ थे ही नहीं आप, आभारी थे ही नहीं, ना शुक्र थे। तो ठीक है, ना शुक्र लोग के साथ क्या होता है? ना शुक्र लोग के यही साथ तो यही तो हो रहा है अभी। आप जो धन पाना चाहते हैं उसके लिए आज के जादुई अभ्यास से कई लोगों को आश्चर्यजनक परिणाम मिले। इस अभ्यास के अंत में आप ग्रेटिट्यूड बैंक ऑफ द यूनिवर्स को एक पूरा चेक पाएंगे, जिसे आप खुद के नाम पर लिखने जा रहे हैं। जितना भी धन आप पाना चाहते हैं चेक पर भर लें, साथ ही अपने नाम और आज की तारीख डालें जो एक चीज आप वाकई चाहते हैं। ध्यान से सुनना, इस चेक में क्या लिखा? आप एक चीज, उसने एक चीज के बारे में बोला, एक चीज के लिए आपको चेक बनानी है। आप ये मत सोचना कि मैं 10 चीज के लिए बना, सिर्फ एक चीज के लिए आपको चेक बनानी। अगर आपको एक ड्रेस चाहिए, उसका प्राइस देखो, बस उसके लिए ही चेक बनानी। अब यानी कि आप 5 लाख लिख दिए और आपको चेक, अब किस चीज लिए चाहिए 5 लाख? क्या है उसका? हाँ, वो आपको बहुत क्लियर होना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बोलूंगी ना, स्टार्टिंग छोटी चीज से करना। ठीक है, जो भी आपकी छोटी चीज, आप हर इंसान का छोटा बड़ा अलग चीज होती है ना, उसका क्या छोटा, एक छोटी चीज से स्टार्ट करना। साथ ही अपना नाम, हाँ, जो एक चीज आप वाकई में चाहते हैं उसके लिए निश्चित राशि चुने, क्योंकि आप धन के लिए तब तक कृतज्ञता महसूस करेंगे जब आपको पता होगा कि उसे उससे क्या खरीदने वाले हैं। धन आपकी इच्छा पूर्ति का एक साधन है, लेकिन यह अंतिम परिणाम नहीं। इसलिए अगर आप अपने केवल धन के बारे में सोचा तो आप उतनी अधिक कृतज्ञता महसूस नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी मनचाही चीजों को वास्तव में पाने या मन चाहे काम करने की कल्पना करते तो आप अधिक कृतज्ञता महसूस करते करें। अगर आपको ड्रेस चाहिए, ठीक है, आप उस ड्रेस का प्राइस आप मान लीजिए 2,000 है, 4,000, 5,000 जो भी है, ठीक है, और आप सोच रहे कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए इस ड्रेस के लिए, ठीक है। अब आप अपने आप को देखो कि आपने वो ड्रेस पहना हुआ है, आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो, लोग तारीफ कर रहे, पार्टी में गए हो, आप उस चीज को देखो, फील करो। ठीक है, जस्ट ना मनी एक साधन है हमें वो लव देने का, प्यार देने, मनी एक एनर्जी जो हमें प्यार के उस पे लेके जाती है। जब आपने वो ड्रेस पहनी तो कैसा लगा, कैसा लग रहा है, सब
फील हो रहा है वो चीज। आप कार चाहते हो और उसका अमाउंट कितना है, उस उस अमाउंट का चेक बनाओ, उस जो आप उस कार को चला रहे हो, ठीक है। आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, घर चाहिए उतना अमाउंट, आपको लग रहा है ओके इतना बड़ा मैं तो कर सकता हूँ चीजें, तो ठीक है आप घर लिख दीजिए। अगर आपका विश्वास कितना बड़ा है, ठीक वो मैटर करता है। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी कि आप ना छोटी चीजों से स्टार्ट करो, एकदम छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करिएगा, तो आपका बिलीव बढ़ेगा, ठीक है। उसके लिए फीलिंग एंड चीजें लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जस्ट स्क्रिप्टिंग कर लीजिएगा कि आपने पहना, वाह ऐसा लग रहा है, आराम से बैठ जाना एंड जस्ट उस शेफ को देखना एंड थैंक यू। अच्छा आगे बताएगा क्या करना है, एक मिनट। आप पुस्तक की मैजिक चेक की फोटो कॉपी करा सकते हैं, उसे स्कैन कर सकते हैं। आपको वेबसाइट पर ढेर ढेर सारे कोरे मैजिक चेक्स मिल जाएंगे, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, अपने हाथ से भी बना सकते हो, ठीक है। जैसे यदि आप चाहें तो पहले मैजिक चेक में छोटी राशि भरकर शुरुआत करें, छोटी धनराशि मिलने के बाद आप अगले चेक में राशि बढ़ा सकते हैं। छोटी राशि से शुरू करने का लाभ यह है कि जब आपको जादू मिल जाती है तो आप जान जाएंगे कि आपने यह कर दिया, और आप पूरी तरह जान जाएंगे कृतज्ञता का जादू असरदार है, और आप जो कृतज्ञता व खुशी महसूस करेंगे उनसे अधिक बड़ी राशियों का मिलना अधिक विश्वसनीय महसूस करने लगेंगे, ठीक है। आपका बिलीव आपको होने लग जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा ओके मुझे तो ये चीज मिल गई है तो मुझे ये भी चीज मिल जाएगी ना, बिलीव पहले आना चाहिए। ओके। एक बार जब आप मैजिक चेक के विवरण भर ले, तो चेक अपने हाथों में थामे और उस निश्चित चीज के बारे में सोचे जिसके लिए आप धन चाहते हैं। मन में तस्वीर लाएं और उस धन से आप मन चाही चीज खरीदने का चित्र देखें। इसमें अधिक रोमांच और कृतज्ञता भर ले। शायद आप नए जूते, कंप्यूटर या नए बिस्तर के लिए पैसे चाहते हैं, इसलिए तस्वीर में देखें कि आप मन चाही चीज सचमुच किसी स्टोर में खरीद रहे हैं। यदि आप मन चाही चीज ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो तस्वीर देखें कि आप डिलीवरी ले रहे हैं, ताकि आप रोमांच और कृतज्ञता महसूस करें। आप विदेश यात्रा के लिए धन चाह सकते हैं, या अपने बच्चे की कॉलेज की शिक्षा के लिए, इसलिए अप, इसलिए अपने हवाई जहाज के टिकट खरीदने, कॉलेज बैंक अकाउंट खोलने की कल्पना करें। इतने खुशी और कृतज्ञ महसूस करें कि मानो आपको मनचाही चीज मिल गई है, मिल चुकी है, ठीक है। जब आप ये कदम पूरा कर ले तो मैजिक चेक को लेकर किसी एक ऐसी जगह पर रख दें जहां आप यह अक्सर दिखता रहे। आप कुछ जो भी चीजें चाह रहे हो ना, क्या अगर मैंने कहा जैसे ड्रेस चाहिए, घर चाहिए, तो आप देखो ना उस जगह पे अपने आप को होने का, ड्रेस को पहने हुए होने का देखो, महसूस करो कैसा लगेगा जब आपने करो शूज आप चाह रहे थे, आप वो टॉप चाह रहे थे, आप हो सकता है कुछ गोल्ड की डिजाइन चाह रहे हो, गोल्ड चाह रहे हो, डायमंड चाह रहे हो, कुछ भी एक ऐसी चीज चाह रहे हो, तो कैसा लगेगा, उस फीलिंग को फील करो। क्या है वो फीलिंग? फीलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं ना कि फीलिंग आ ही नहीं रही है, ठीक है। आपको अच्छा खाना खाने में खुशी की फीलिंग होती है ना, वही फीलिंग आपको नए बिस्तर लेने पर भी होगी, वही फीलिंग आपको ड्रेस लेने में भी होगी। जब आपको खुशी की फीलिंग एक ही है, बट हम सोचते हैं नहीं नहीं नहीं, पहले मुझे भेज दो भगवान जी, फिर मैं खुश हो लूंगा। अरे पहले खुश हो जाओ। पहले आप कोई भी चीज सोचते हो ना, पहले वाइब्रेशनली आती है, ठीक है। पहले आपने एक थॉट दिया, बाद में तो फिजिकल फॉर्म लेती है वो। कोई भी चीज आप जैसे कोई, मैं इसमें जब मुर्गी आया कि मुर्गा आया, पहले थॉट आया, उसके बाद मुर्गी और मुर्गा आया, अंडा आया, ठीक है। तो मुर्गी पहले सब कुछ, देखिए उसके लिए वो तो मुर्गी जब किसी ने सोचा होगा, जो भी भगवान जी ने सोचा होगा ह्यूमंस के बारे में, तो फिर उन्होंने यहाँ प्रकट कर दिया ना। आप पहले सोचो, वाइब्रेशनली आप दिमाग में लाओ, उसके बाद वो रियलिटी में आएगी, और यहाँ पे खुश हो जाओ, उसे फील कर लोगे, यस मेरे पास वो चीजें हैं, ठीक है। लोग फील तो कर लेते हैं कि उस टाइम पे जब मैं बोलूंगी या फिर
उसके बाद पता है क्या बोलेंगे, यार ये तो झूठ है, ये तो फेक कर रही हूँ मैं। अरे, तो आप जब पहले 50 लाख लिख दोगे और अभी आपके पास 10 रुपए भी नहीं है, तो आपका माइंड बोलेगा झूठ ही तो है ये। हाँ, आप स्टार्ट करो ना, एक छोटी आइसक्रीम से क्यों नहीं स्टार्ट करते हो, एक छोटी सी 10 रुपए की पेन से क्यों नहीं स्टार्ट करते हो कि आपको 10 रुपए का पेन पेन के लिए पैसे चाहिए। हाँ, आप सीधे 50 लाख करोगे तो झूठ ही है, दिमाग बोलेगा। आप इस माइंड से जीत नहीं सकते हो, और तब तक वो चीज मिलेगी नहीं। जब आप ये पूरे कदम पूरे कर ले तो मैजिक चेक को, हाँ, ऐसी जगह रखना है आपको इस मैजिक चेक को जहां आप इसे एटलीस्ट दिन में 3-4 बार देख सको, अपने पर्स में रख सकते हो, कहीं भी रख सकते हो ना, कि आप उसे देखो, फील करो उस एनर्जी को। आप उस जब आप खुश हो रहे हो ना, तो आपकी एनर्जी आपकी वाइब्रेट हो रही होती है, ठीक है, हाथों से निकल रही होती है, उसमें ना एनर्जी है, मतलब जस्ट वो चार्ज हो जाती है। दिन में कम से कम 2 बार मैजिक एक हाथ में ले, या तस्वीर देखे कि आप मन चाहे खरीदने के लिए आप सचमुच उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अधिक अधिक कृतज्ञ और रोमांचित महसूस कर रहे हैं। मानो आप सचमुच यह कर रहे हैं। यदि आप चाहें तो यह अभ्यास दिन में कई बार कर सकते हैं, जैसे किसी भी अन्य जादुई अभ्यास के साथ। आप अब कभी इसकी अति नहीं कर सकते, ठीक है, आप इसकी अति कर सकते हो, जितना चाहो उतना करो, ठीक है। लोग बोलते हैं ना किसी चीज की अति खराब होती, नहीं भाई, कृतज्ञता की अति अच्छी होती है, ठीक है, हर चीज की अति खराब नहीं होती। दिन के अंत में मैजिक चेक को या तो ऐसी जगह रख दे जहां आपने इसे पाया था, या किसी दूसरी जगह रख दे जहां आप इसे हर दिन देख सके। आप इसे अपने बाथरूम के दर्पण, फ्रिज, जादुई पत्थर के नीचे, अपनी कार, वैलेट वॉलेट या कंप्यूटर के पीछे रख सकते हैं। जब भी आप मैजिक चेक देखें, महसूस करें मानो आपको यह धन मिल गया है, और कृतज्ञ बने। आप अब आप जो करना या पाना चाहते हैं वह कर या पा सकते हैं। जब आपको मैजिक चेक में लिखी राशि मिल जाए तो फिर किसी जादुई तरीके से वह सामान मिल जाए, मतलब हो सकता है कि आपने जो भी चीजें लिखी है आपको पैसे ना मिला हो, बट वो ड्रेस ही किसी ने आके आपको गिफ्ट कर दिया हो, आप जो चार वो गिफ्ट कर दिया हो ना। तो जिस तरह वो धन खर्च करना चाहते थे उस चेक पर नई राशि लिखते, ठीक है, वो चीज मिल गई आपको, ठीक है, मैटर क्या करता है वो ड्रेस। तो अब दूसरी चेक बना लो, तीसरी चेक बना लो ना, अब ऐसे तो नहीं हर दिन चेक भरते जाओ, और देखो कैसी कैसी पूरी होती है आपकी चेक सारी। इस बार किसी नई चीज के लिए, और आप सचमुच चाहते हो कि मैजिक आपके आपके अभ्यास को जितने लंबे समय तक चाहे कर सकते हैं, ठीक है, जितना भी लंबा समय चाहोगे आप इसको कर सकते हो। माय गॉड। अपनी नियामतें गिने। जादुई अभ्यास क्रमांक 17। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखे आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें, हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने मैजिक चेक में वह राशि भर ले जिसे आप पाना चाहते हैं। साथ ही आप अपना नाम और आज की तारीख लिख सकते हैं। मैजिक चेक को हाथ में थामे और कल्पना करें कि आप वह खास चीज खरीद रहे हैं, इसके लिए आपके पास जिसके लिए आप पैसा चाहते थे, आप उसे पा चुके हैं। यह महसूस करते हुए अधिक से अधिक खुशी और कृतज्ञता महसूस करें। आज मैजिक चेक आप अपने साथ ले जाएं और किसी ऐसी जगह रख दें जहां आपको अक्सर दिखता रहे। कम से कम 2 अन्य अवसरों पर चेक अपने हाथों में ले, और यह तस्वीर देखें कि आप मनचाही चीज खरीदने के लिए उस धन का इस्तेमाल कर रहे हैं। उतने ही कृतज्ञ महसूस करें मानो यह सचमुच ऐसा कर रहा है। दिन के अंत में जादुई चेक किसी ऐसी जगह रखें जहां आप इसे हर दिन देख सकते हैं। जब आप चेक पर लिखी धनराशि व सामान पाले जिस पर आप वह पैसा खर्च करना चाहते थे, तो उस चेक पर नई धनराशि लिखें। और आप सचमुच कोई नई चीज खरीदना या करना चाहते हैं, तो कदम 2 से लेकर 4 कदम तक दोहराएं, ठीक है। मैजिक चेक धनराशि फिर से वही सेम करना है। आज सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे, और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, ठीक है। एंड इस चेक को फोटो कॉपी स्कैन करा लें और इसमें तारीख और अपना नाम, अपनी मनचाही राशि भर दें।
ठीक है, समझ में आया। एंड मैं वैसे आपको उस चेक की ग्रुप में भेज दूंगी मैं। हाँ जी, ओके। अभी कोई क्वेश्चन है? पहले क्वेश्चन लेते हैं, फिर शेयरिंग होगी, आप शेयर कर सकते हो। समझ में आया? जो नहीं समझ में आप अभी पूछ लो। दीदी जैसे जो अमाउंट हो, जैसे कि मेरा माइंड बिलीव कर ले, आई थिंक 500 से इतने से स्टार्ट कर सकते ना, जैसे छोटी चीज से तुम्हारा स्टार्ट। माइंड अगर 10 रुपए पे बिलीव करता तो पहले 10 पे जाओ, ओके 50 पे। ठीक है। जल्दी किस बात की ना? आप 100 रुपए लिखो, ठीक है, 100 रुपीज लिखो ना, कि मेरे हम्म को 100 रुपीज चाहिए, और उससे लोगे क्या, वो भी एकदम क्लियर होना चाहिए। और एक चीज नहीं, हम्म। एक चीज क्लियरली, जस्ट 100 रुपए की एक हो बार सकता में कोई चीज नहीं। वॉट। हाँ, एक बार में एक चीज, ठीक है। हाँ जी, किसी और को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? ऑल क्लियर? बहुत अच्छी टीचर हो उसका मतलब, एक ही बार में सब समझ आ जाता है। हाँ जी, किसी को कोई शेयरिंग है? कोई महिमा कुछ देवी। शेयर करना? शेयरिंग है नहीं है? ओके, फिर ठीक है, क्लास एंड करते हैं। है अच्छा है, अच्छा। है यार, है। अच्छा हाँ, रुको बोलिए। यार, मैजिक बुक ना कमाल कर रही है। कल का दिन तो मेरा इतना औसम गया है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पहले तो थैंक यू तुम सबको यार, गुंजन, हर्षिता, नित्या मोस्ट और वेलकम। जयश्री दी वगैरह सबको। और हर्षिता, आपने जो सरप्राइज भेजा है ना मुझे, गजब। जस्ट हम अच्छा, सबने प्लान किया था, हम सबने किया था प्लान, कोई एक ओके, का नहीं था। वाओ, थैंक यू। अच्छा, और कल मैंने ना मैंने बोला था ना कि मैंने गोल्ड परचेज करने का बोला, अपने आप को गिफ्ट करूंगी, आपसे बात हुई थी ना। हाँ 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 तो हाँ। मैंने लिया भी, मैंने ये रिंग ली डायमंड की वाह, और पेंडेंट लिया। अ, वाह। और मैंने और भी चीजें ली। और सबसे बड़ी बात क्या हुई ना, ये मैंने लिया, परचेज किया अपने लिए। वाह, बहुत सुंदर है। ये मैंने खुद को गिफ्ट दिया। वाह, जस्ट और दूसरी अमेजिंग। चीज हुआ क्या, हाँ थैंक जी। यू प्रीति, सबसे बड़ी बात क्या हुई ना, जब मैं लेने जा रही थी, मेरे को लोग पैसे भेज रहे थे मेरे अकाउंट में। मेरी मम्मी, मेरी सिस्टर्स, मतलब जब से हाँ अमित गए हैं ना, उस हाँ हाँ मैं मतलब बच्चे, मैं घर में ही सेलिब्रेट सेलिब्रेट के बच्चे कराते थे जबरदस्ती कि मम्मी केक काट लो, वो करो, मतलब ऐसे नहीं जाने दो ये दिन। लेकिन कल मैंने खुद को मतलब खुश ही रखा, और पूरे दिन, और मैं मनी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ, आई लव यू मनी लिखती हूँ, थैंक यू मनी लिखती हूँ, अपने पेरेंट्स के लिए, सबके लिए लिखती हूँ ना, जब से मैजिक बुक जो जो स्टार्ट हुआ है ना। हाँ। मेरे अकाउंट में लोग पैसे भेज रहे हैं कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ये मेरा कंट्रीब्यूशन है ज्वेलरी खरीदने ओ के लिए। माय मैंने कहा वाह, किसी वाओ। को मतलब मजे आ रहे थे कल मुझे। मैंने कहा ये तो यार ऑसम ही हो गया। मतलब लोग ब्लेसिंग्स तो दे रहे हो, इतनी ब्लेसिंग्स मुझे कल, मतलब इतने सालों के बाद कल मिली हैं। मैं थैंक यू, मतलब आई कैन फील इट कि थैंक जैसे यू। क्या दी लग बन रहा रही है मैजिक गर्ल। बन गई मैजिक। दी बन गई जस्ट मैजिक गर्ल। आप पता है कि देखो, दी जो बोल रहे ना, ये साइन भी आपके लिए है। अब ना, अब चूंकि भगवान उतरे इस धरती पर आए, ऐसे बोले, इस साइन भी हो सकता है कि आप मैजिक और अच्छे से करो, आपकी लाइफ में भी ऐसी ही चीजें फ्लो होंगी, ठीक है। तो जस्ट ऐसे शेयरिंग करो दी, एंड कितना अच्छा लग रहा होगा जब आ रहे होते, यहाँ से आ रहे हो, वहां से आ मेरे रहे पास तो होते। रोज ही कुछ ना कुछ वाह, शेयर करने के लिए डेली हो ही रहा है। मैं कह रहा कुछ ना कुछ हो रहा है ऐसा कि मैं शेयर कर पाऊं। कल का दिन कसम से औसम रहा है, मतलब लगा ही नहीं कि, और मेरी मम्मी ने पार्टी ऑर्गेनाइज की मेरे लिए। वाओ, वाओ। कल मैंने जो ड्रेस पहना था वो मेरी मम्मी ने दिया था।
वाह, क्या बात है दी। जस्ट आज हम ना वो मैजिक का पूरा बुके बन गए हो आप। यहाँ से भी हाँ, मैजिक आ रहा, वहां से ये मतलब जस्ट देखो कितने अच्छे से मैंने किया है। अगर कोई इसीलिए मुझे रिकॉर्डिंग ना भी कल सुन रहा है टाइम तो नहीं मिला जस्ट आप लोग को कॉल करने के लिए ना, मुझे कोई टाइम नहीं ना, मिला, सॉरी। इट्स ओके। मैटर क्या करता है ना, मैं खुश होना ना, बस आप उसी से खुश, वो मैटर करता है। हाँ जी। वाह, मतलब प्लीज ऐसे ही आप लोग अच्छी प्रैक्टिस करो जो दी कर रहे हैं, एंड आप और भी कुछ ऐड कर सकते हो ना। अब आप ये सोच सकते हो इनकी लाइफ में हो रहा ना, देखो दो टाइप के लोग होंगे, यार मैं ना अच्छे से नहीं कर रही, इनकी लाइफ में हो रहा है। अब यहाँ से कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं और कुछ डाउन जा सकते हैं कि मेरे में क्यों नहीं हो रहा। अरे नहीं भाई, होगा, करोगे तो पक्का होगा, 100% होगा। डाउन नहीं जाओ, ठीक है। शेयरिंग से होते हैं कुछ लोग अपने आप पे डाउट करना स्टार्ट कर देती हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं तो अच्छी नहीं हूँ, मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं ज्यादा अच्छा नहीं। भाई सब अच्छे हो, सब दूध के धुले हो, गंगा जैसे पवित्र हो सब लोग, बट ला क्या रहो, थॉट क्या, वो मैटर करते हैं, ठीक है। तो प्लीज अभी तक अगर नहीं किया तो अभी भी कहते हैं ना, भगवान जी प्लीज बच्चों जाग जाओ और करना स्टार्ट कर दो। एक इंसान की शेयरिंग नहीं सुननी मुझे, अगर जितने भी लोग हैं मुझे सबकी शेयरिंग सुननी है। और ये शेयरिंग का सिलसिला ना, मेरे जब तक मैं लास्ट अपनी ब्रीथ ले रही हूँ ना इस धरती पे, मुझे तब तक सुनना है, मैं अपनी आखिरी सांस मुझे तक एक चीज सुनना है। मुझे एक चीज गुंजन के लिए बोलना है। गुंजन इतनी अच्छी से प्रैक्टिस कर रही है, ये मैरिज में गई हुई थी फंक्शन में, अपने कजिन क्या गई हुई थी ना, हाँ कजिन जी। की थी ना। हाँ, और ये इतनी बिजी होने के बाद भी इसने सारी प्रैक्टिसेस वहां पे की है, इतनी भीड़ भाड़ के हाँ माहौल मैंने में। और कॉपी, ये ये ले मतलब रखा, मैंने 10 रुपए की अमेजिंग अभी था, मैं कॉपी बड़ी लिया। खुश हुई इसके एक्सपीरियंस। हाँ, इसने बताया मुझे कि मैंने दी वहां पे कॉपी परचेज की, वहां पे पेन और सब कुछ परचेज करके मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की। रात को 1-1:30 बजे सारे रिचुअल्स हो रहे थे और मैं प्रैक्टिस कर रही थी। अमेजिंग, बहुत मेहनत कर अमेजिंग है। रही है ये गुंजन। एंड सच्ची दीदी बोलूं क्लास का ना, सबसे दीदी मैंने क्लास ना में यही तो है जो कि मतलब वो दीदी बोलती है ना कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा ये छूट गया हम लोगों का। हाँ वो चीजें मैंने छोड़ दिया क्योंकि लोग मेरे मतलब कुछ लोग मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं हाँ ये चीजें करती हूँ। बट मैं जो लोगों का बिहेवियर था वो मैंने चेंज होते हुए देखा है। ये प्रीति प्रीति की ये बात सच है, क्योंकि मैं मतलब एनिवर्सरी 2 लोगों का होता है, हस्बैंड और वाइफ का। मेरे हस्बैंड नहीं होने के बाद भी मैं एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रही हूँ। इसमें कई लोग जले भी, चिढ़े भी हर्षिता से मिलने बाद भी, लेकिन मैंने इनको इग्नोर मार दिया। मेरे इग्नोर को कर दो। यार मैं जिंदा हूं ना। मेरे 2 बच्चे एनिवर्सरी शादी की वजह से हुए हैं ना, 2 बच्चे हैं ना मेरे पास, एंड तो मैं क्यों ना सोल कभी सेलिब्रेट करूं। मरती हो कभी जीती नहीं है, वो तो जस्ट सोल, हम नेवर। बॉडी चेंज करते हैं ना, तो तो हम दीदी का ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। हाँ प्रीति। हाँ जी। अब महिमा मैंने जी आप सच में मैंने एक बहुत और ज्यादा ही अच्छे हो, मैं बहुत मैंने बहुत। मैंने एक और बोला हर्षिता को। मैंने कहा जब जिंदगी आपके हाथ में नींबू पकड़ा देना तो उसका लेमोनेड बनाओ और पी जाओ। पी जाओ, ठीक है। एंड जस्ट इसको ना देखो, कुछ कुछ बातें होती तो हमारे माइंड में ट्रिक कर जाती। अब किसी में कोई अपनी लाइफ को ही समझे, ओके ये चीज हम ऐसा कर, अब पता है कोई लोग सुनेंगे, सुन तो लेंगे, अब अप्लाई नहीं करें, अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं होगा। आप अभी तक जो भी लाइफ जी रहे हो, अच्छी जी रहे हो तो और अच्छी बनाओ, अगर कम अच्छी है ना, ऐसा मैंने देखा है, उनको समझा लो, क्या ही बोले उनके कौन बारे बोल में, रहा है। कुछ नहीं करना एकदम से हो चाहते। जाए, छोटी चीजें नहीं बड़ी चीजें हो जाए एकदम से, ये हो तुम्हें जाता है। सब ये बोल कहते रहे लोग, मैंने सबको म्यूट किया, सब बोल कहते रहे, मगर तुम्हारी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, मतलब म्यूट होने के बाद भी आप लोग बोल पा रहे हो, वाह। That's- अरे भाई क्लास कर रहे हैं, मैजिक